बिहार की सियासत की इस खास सीरीज में पिछली बार हमने अपने दर्शकों को आरजेडी के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह और उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी रमा सिंह की कहानी और उनके कुछ अनछुए पहलुओं से रूबरू कराया था। हम आज आपको बिहार की राजनीति में बड़ा कद रखने वाले बाबू रघुवंश प्रसाद सिंह के राजनीतिक जीवन और उनसे जुड़े राजनीतिक किस्सों और कहानियों से रूबरू करवाएंगे। 6 जून 1946 को बिहार के वैशाली जिले के शाहपुर में उनका जन्म हुआ। डॉक्टर रघुवंश प्रसाद ने बिहार यूनिवर्सिटी से गणित में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। युवावस्था में ही लोकनायक जयप्रकाश नारायण से प्रभावित हुए। उन्होंने जयप्रकाश के नेतृत्व में हुए कई आंदोलनों में भाग लिया। अपने भाषणों से लोगों को प्रभावित करने की क्षमता रखने के कारण 1973 में राजनीतिक एंट्री मिली। उन्हें संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने सचिव बनाया। रघुवंश प्रसाद 1977 में पहली बार विधायक चुने गए। बेलसंड से उनकी जीत का सिलसिला 1985 तक चलता रहा। इस बीच 1988 में कर्पूरी ठाकुर का अचानक निधन हो गया। उस समय समाजवादी नेताओं का बिहार में क्रेज था। बिहार में जगन्नाथ मिश्र की सरकार थी। लालू प्रसाद यादव जैसे नेता कर्पूरी ठाकुर के पद चिन्हों पर अपना दावा जता रहे थे। रघुवंश प्रसाद सिंह ने इस गाढ़े समय में लालू का साथ दिया। यहाँ से लालू यादव और रघुवंश प्रसाद के बीच करीबी रिश्तों की शुरुआत हुई। 1990 में बिहार विधानसभा के लिए चुनाव में रघुवंश प्रसाद सिंह 2405 वोटों से हार गए। रघुवंश प्रसाद भले ही चुनाव हार गए, लेकिन सूबे में जनता दल चुनाव जीतने में कामयाब रही। लालू प्रसाद यादव नाटकीय अंदाज में मुख्यमंत्री बन गए। लालू को 1988 में रघुवंश प्रसाद सिंह द्वारा दी गई मदद याद थी, लिहाजा उन्हें विधान परिषद भेज दिया गया। 1995 में रघुवंश प्रसाद लालू मंत्रिमंडल में मंत्री बना दिए गए। उन्हें ऊर्जा और पुनर्वास विभाग दिया गया। 1996 के लोकसभा चुनाव में बिहार के वैशाली से लालू यादव के कहने पर रघुवंश प्रसाद सिंह लोकसभा चुनाव लड़कर संसद पहुंचे। केंद्र में जनता दल गठबंधन सत्ता में आई। देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बने। रघुवंश बिहार कोटे से केंद्र में राज्य मंत्री बनाए गए। विभाग दिया गया पशुपालन और डेयरी का स्वतंत्र प्रभार। अप्रैल 1997 में देवेगौड़ा को एक नाटकीय घटनाक्रम में प्रधानमंत्री की कुर्सी गंवानी पड़ी। इंद्र कुमार गुजराल नए प्रधानमंत्री बने। रघुवंश प्रसाद की भूमिका इस सरकार में चेंज हो गई। सिंह को खाद्य और उपभोक्ता मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। रघुवंश प्रसाद सिंह वैसे तो 1996 में केंद्र की राजनीति में आ चुके थे, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली 1999 से 2004 के बीच। 1999 के लोकसभा चुनाव में शरद यादव और लालू प्रसाद यादव आमने सामने थे। बिहार की सबसे चर्चित सीट से शरद यादव जीतने में कामयाब रहे। ये दिलचस्प किस्सा 1999 का है, जब लालू प्रसाद यादव चुनाव हार गए। लालू की जगह रघुवंश प्रसाद को दिल्ली में आरजेडी संसदीय दल का अध्यक्ष बनाया गया। केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। रघुवंश प्रसाद सिंह विपक्ष की बेंच पर बैठे थे। संसद की कार्यवाही में जाते हुए रघुवंश प्रसाद को अरुण जेटली ने रोक लिया। अरुण जेटली पास आए, मुस्कुराते हुए बोले, कैसा चल रहा है वन मैन अपोजिशन। रघुवंश प्रसाद को जेटली के ये शब्द समझ में नहीं आए। अरुण जेटली ने उस दिन का एक अंग्रेजी अखबार उनकी तरफ खिसका दिया। अखबार में 4 कॉलम में रघुवंश प्रसाद की प्रोफाइल छपी थी। इसका शीर्षक था वन मैन अपोजिशन। 1999 से 2000 के रघुवंश प्रसाद संसद के सबसे सक्रिय सदस्यों में से एक रहे। उन्होंने एक दिन में कम से कम 4 से अधिकतम 9 मुद्दों पर अपनी पार्टी की राय रखी। यह एक किस्म का रिकॉर्ड था। उस दौर में वाजपेयी सरकार को घेरने में रघुवंश प्रसाद सिंह सबसे आगे नजर आते थे। इस तरह से उन्होंने केंद्रीय राजनीति में अपनी मजबूत पहचान बनाई। 2004 में एक बार फिर रघुवंश प्रसाद के दिन पलटे। केंद्र में यूपीए सरकार की वापसी हुई। आरजेडी 22 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब रही। यूपीए में कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी थी। इस लिहाज से उसके खाते में 2 कैबिनेट मंत्रालय आए। रेल मंत्रालय मिला लालू प्रसाद यादव को। ग्रामीण विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी रघुवंश प्रसाद सिंह को मिली। रघुवंश प्रसाद सिंह ने मनरेगा कानून को बनवाने और पास करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मनमोहन मंत्रिमंडल के कई सदस्य मनरेगा के खिलाफ खड़े थे। वे इसे सरकार पर बोझ बढ़ाने वाला कह रहे थे। कानून पास होने के बाद भी ये तकरार चलती रही। मंत्रिमंडल के सदस्य चाहते थे कि शुरुआत में इसे सिर्फ 50 पिछड़े जिलों में लागू किया जाए। रघुवंश प्रसाद सिंह अड़े रहे। आखिरकार 1 साल के भीतर रघुवंश प्रसाद इसे अमली जामा पहनाने में कामयाब रहे। आखिर 2 फरवरी 2006 का ऐतिहासिक दिन आया। इस दिन देश के 200 पिछड़े जिलों में मनरेगा योजना लागू की गई।
2008 तक ये भारत के सभी जिलों में लागू की गई। 2009 में कांग्रेस फिर सत्ता बचाने में कामयाब रही। राजनीतिक विश्लेषकों ने इस जीत की दो बड़ी वजहें बताई। पहला किसानों की कर्जा माफी और दूसरा मनरेगा। 2009 के लोकसभा चुनाव से पहले आरजेडी कांग्रेस गठबंधन से अलग हो गई। बिहार में दोनों पार्टी आमने सामने थीं। रघुवंश प्रसाद सिंह ने पार्टी सुप्रीमो लालू यादव के इस कदम का विरोध किया। उस समय लालू ने उनकी नहीं सुनी। इसका खामियाजा लालू की पार्टी को उठाना पड़ा। बिहार में आरजेडी की सीट 22 से घटकर महज 4 रह गईं। लोकसभा चुनाव के बाद आरजेडी ने कांग्रेस को बाहर से समर्थन दिया। रघुवंश प्रसाद सिंह को फिर से ग्रामीण विकास मंत्रालय देने के लिए अड़े थे। आरजेडी ने सरकार में शामिल होने के प्रस्ताव को स्वीकार ही नहीं किया। कांग्रेस ने रघुवंश के सामने पार्टी में आने का प्रस्ताव रखा। रघुवंश प्रसाद ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया। वे लालू यादव के साथ ही बने रहे। अब जब बाहुबली रमा सिंह को लेकर रघुवंश प्रसाद नाराज हैं, भले ही आरजेडी ने उन्हें पार्टी में शामिल करने से इनकार कर दिया है, उसके बावजूद उनकी नाराजगी बनी हुई है। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार लालू उन्हें मनाने में कामयाब रहते हैं या रघुवंश प्रसाद अपना नया राजनीतिक ठिकाना तलाशते हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।